हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं समृद्ध संख्या पर, ठीक, जिसमें से हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, सूत्र को भी सब बता दिया था। अब हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। चौथे का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 + 3i एक कोष्टक में है, दूसरे कोष्टक में 5 - 4i है। इसको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। पहले वाले का गुणा इन दोनों में करते हैं, फिर दूसरे वाली संख्या का गुणा इन दोनों में करते हैं, दोनों पदों में। मतलब कि 2 का गुणा सबसे पहले 5 - 4i में करते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर 3i का मल्टीप्लाई हम करते हैं 5 - 4i में, ठीक। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 दूनी 10 हो गया, माइनस बीच वाला 4 दूनी 8 हो गया, 8i प्लस यहाँ पर रहने देते हैं। 3i का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, 5 × 15i, फिर माइनस को रहने देते हैं, 4 × 12। i गुणे i क्या होता है, i² होता है, ठीक। यहाँ तक बातें समझ में आई। ये 10 रहने देते हैं, 15 में 60 की कितना होगा, +7i हो जाएगा, ठीक। माइनस रहने देते हैं, 12 i² है, i² का मान होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 12 रहने देते हैं। 12 और 10 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 22 + 7i हो गया, ठीक। देखते हैं चौथे का दूसरा क्वेश्चन। चौथे का दूसरा क्वेश्चन इतना दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर i दिया गया है लेकिन यहाँ पर i नहीं दिया गया है। और √-3 का मान तो निकाला ही नहीं जा सकता है कि √ में अगर माइनस होता है तो उसका मान निकालते ही नहीं है। तो इसे हम आयोटा के रूप में तोड़ेंगे, मतलब i बनाएंगे। हम लिख सकते हैं 2 + √-1 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना। एक कोष्टक में हो गया, दूसरे कोष्टक में 2 - √3i लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इस √-1 को हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, तो 2 + 3i हो गया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अंडर रहेगा, क्योंकि जब 2 अंडर में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा ना, तो यहाँ पर √3 होगा। दूसरे कोष्टक में 2 - √3i। अब देखिए ये किसका फार्मूला बन रहा है, a + b और a - b का फार्मूला बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर माइनस √3i का स्क्वायर बोल सकते हैं इसको ना। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, i का स्क्वायर कितना हो जाएगा, i² लिख देते हैं। अब 4 - i² का मान कितना होता है, माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 लिख देते हैं। 4 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7। ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये दिया गया है हमारा तीसरा क्वेश्चन, 1 - i और 1 + i, मतलब एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, तो a² - b² का फार्मूला हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, ठीक। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस i का स्क्वायर कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया इंपॉर्टेंट भी है, a + i का क्यूब माइनस a - i का क्यूब बटे में a + i का स्क्वायर माइनस a - i का स्क्वायर दिया गया है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया गया है a + i का क्यूब दिया गया है और a - i का क्यूब दिया गया है, और ये इस पूरे पद को हम a मानते हैं। a का स्क्वायर दिया गया है और यहाँ पर इस पूरे पद को हम b मानते हैं, b का स्क्वायर दिया गया है। तो a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab, एक कोष्टक में a + b। a - b का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ - b³ - 3ab, एक कोष्टक में a - b। और a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। इतनी बातें समझ गए। अब चलते हैं हम फार्मूले को लगाते हैं। यहाँ पर लगाएंगे a + b का क्यूब, तो a³ + b³ होता है मतलब i के क्यूब, + 3ab होता है मतलब 3ai, एक कोष्टक में a + b, मतलब वही उतार लेंगे। इतना हो गया, माइनस मतलब कोष्टक लगाते हैं, इसमें a³ a - b का क्यूब लगाते हैं, a³ - b³ की जगह i का क्यूब माइनस 3ab मतलब 3ai, कोष्टक में a - i। कितना हो गया, अब देखिए नीचे, चाहे तो आप इसमें अलग अलग स्क्वायर लगा दीजिए या पूरे को a मान लीजिए और इसको पूरे को b मान लीजिए और a² - b² लगा दीजिए। तो हम a² - b² लगाएंगे, एक कोष्टक में a, ये पूरा a हो गया, a + b, ठीक। दूसरे कोष्टक में a,
ये ए हो गया माइनस, अब देखिए माइनस है, उसके बाद इस पूरे पद को उतारना है, तो माइनस का गुणा ए में होगा तो ए आएगा, लेकिन माइनस का गुणा माइनस आई में होगा तो प्लस आई आएगा। ठीक, इतनी बातें हो गई। यहाँ पर देखिए आई आई से कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया। ऊपर देखते हैं ए क्यूब बचा है प्लस आई क्यूब प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai का मल्टीप्लाई आई में 3ai स्क्वायर माइनस माइनस का गुणा अंदर ए क्यूब प्लस ये सब चिन्ह बदल जाएंगे प्लस आई क्यूब प्लस 3ai यहाँ पर ए स्क्वायर, क्योंकि 3ai का भी मल्टीप्लाई इसी समय हम कर दे रहे हैं। ठीक, अब इतना हो गया। अब इस माइनस का गुणा अंदर यहाँ पर भी होगा, इसका गुणा भी यहाँ पर होगा। अगर -3ai का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस आ जाएगा, लेकिन अभी बाहर माइनस है तो माइनस आ जाएगा 3ai स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई। और नीचे क्या बचेगा हमारा, 2 बार a है गुणे 2 बार i है। ठीक, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 3ai स्क्वायर कैंसिल हो गया, a क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसको जोड़, ये दोनों नहीं कैंसिल हुए, आई क्यूब और 3a स्क्वायर आई नहीं कैंसिल हुए तो जोड़ देते हैं। 3a स्क्वायर आई को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3a स्क्वायर आई प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस आई क्यूब है, ए क्यूब नहीं है, आई क्यूब प्लस आई क्यूब। ठीक, बटे में हमारा 2a गुणे 2i है। ऊपर देखिए 3 3 हो गया 6a स्क्वायर आई प्लस, अब ध्यान से समझिएगा, आई क्यूब प्लस आई क्यूब बराबर होता है 2i क्यूब। नीचे है हमारा 2a गुणे 2i, ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे ऊपर से और i कॉमन लेंगे। क्या बचेगा यहाँ, 2 3 6, ए स्क्वायर तो कॉमन लिए नहीं वैसे रहेगा, i कॉमन लिए बाहर चला जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन लिए हमने, 2 और i को कॉमन लिए तो क्या बचा, आई स्क्वायर बचा। बटे में हमारा क्या है, 2a गुणे 2i है। यहाँ से देखिए 2i गुणे में है, 2i भाग में है, कैंसिल हो गया। हम आई स्क्वायर को -1 बोलते हैं ना, तो लिख लेते हैं a 3a स्क्वायर और उसके बाद आई स्क्वायर को हम -1 बोलते हैं तो -1 बटा 2a। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। इम्पॉर्टेंट सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन दिया गया है 2 - 7i और दूसरे कोष्टक में है 3 + 2i दिया गया है अपान 1 - 5i दिया गया है। चालू करते हैं, ऊपर वाले का गुणा करते हैं, तो इसमें 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आएगा, 2 का गुणा 2i में करेंगे 4i आएगा। ठीक है, -7 का गुणा +3 में करेंगे तो -21i आएगा, -7 का गुणा +2 में करेंगे तो -7 दूनी 14i आएगा। बटे में क्या रह जाएगा, 1 - 5i बराबर। अब यहाँ पर देखिए 6 है और -21 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, -17 हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए 7 का गुणा 2 में किए 14 आया, आई का गुणा आई में किए, यहाँ पर आई स्क्वायर रहेगा। ठीक, आई स्क्वायर का मान होता है -1, माइनस हो जाएगा प्लस 14 बटे 1 - 5i। ठीक, अब ध्यान से समझिए, 14 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 -17i बटे 1 - 5i। यहाँ तक हो गया। अभी इसके आगे भी चालू करना है। क्या करना है, हमें परमीकरण करना है। मतलब परमीकरण क्या होता है, हर एक का जो बीच वाला चिन्ह है उसको बदल देते हैं। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस करके अंश और हर में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिए, जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 आ गया, 20 का गुणा 5i में करेंगे तो 20 पंचे 100i आ गया, 17 का गुणा i में करेंगे तो 17 के 17i और 17 का गुणा 5 में करेंगे तो -17 × 85i स्क्वायर। इतना आ गया। और नीचे क्या आ जाएगा, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b का फार्मूला लग जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर -5i का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर 20 है पहले से, 100i में से 17i हटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 83i बचेगा, 83i। और यहाँ पर माइनस है, आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो माइनस प्लस 85।
बटे यहाँ पर हो गया 1 माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25, आई का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। 85 और 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 105 आया, और प्लस 83 आए, बटे में है हमारा 25 1 26। यही है आपका आंसर। चाहे तो आप इसको अलग अलग हर में कर लीजिए, अलग अलग बटे में कर लीजिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 + i, दूसरे क्वेश्चन 3 + 2i, तीसरे कोष्टक में 1 - 3i है। सबसे पहले क्या करते हैं, दो कोष्टकों का आपस में गुणा कर देते हैं, फिर जो आएगा तो उसका गुणा तीसरे कोष्टक में करेंगे। ठीक, सबसे पहले 2i का गुणा 3 + 2i में कर देते हैं, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, 2 का गुणा 2i में करेंगे 4i, i का गुणा 3 में करेंगे 3i, प्लस 2i का गुणा i में करेंगे 2i²। इतना हो गया। एक कोष्टक में इसको कर लेते हैं, दूसरे कोष्टक में 1 - 3i को रहने देते हैं। अब देखिए 6 है यहाँ पे, 4 3 7i हो जाएगा। ठीक, i² का मान होता है -1 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस -2। दूसरे कोष्टक को ऐसे रहने देते हैं। 6 में से 2 जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस 7i आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 1 - 3i को रहने देते। अब जाके इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -4 3 12i आएगा, प्लस 7i का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस 7i आएगा, प्लस 7i का मल्टीप्लाई -3i में करेंगे तो -7 3 21i² आएगा। ठीक, अब देखिए 4 12 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, -5i आएगा, माइनस i² का मान कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 21। ठीक, 21 और 4 को हम आपस में जोड़ेंगे, कितना होगा 25 -5i। ये आ गया आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला। चलिए देखते हैं इसको क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई सवाल दिया रहता है तो हर का हम परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण मतलब इस बीच वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक, तो √5 + 12i माइनस √5 - 12i बटे √5 + 12i प्लस √5 - 12i, इसको रहने देते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसमें हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। किसका, बीच वाले का नीचे वाले का, हर का बीच वाले का चिन्ह बदल के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बीच वाले का चिन्ह बदलेंगे माइनस हो जाएगा, तो बाकी सब उतार लेंगे। √5 + 12i माइनस √5 - 12i। ठीक, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे यहाँ पर भी नीचे में भी करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक, अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए a - b और a - b के रूप में है, तो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कि √5 + 12i a के रूप में है और माइनस √5 - 12i के रूप में है, b के रूप में है। ठीक, तो a ये पूरा a है और ये पूरा b मान लेते हैं। a - b है, 2 बार है तो स्क्वायर हो गया। ठीक, बटे अब यहाँ पर देखिए एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b के रूप में है, तो क्या फार्मूला होता है, a का स्क्वायर मतलब +5 + 12i का स्क्वायर, a का स्क्वायर। ठीक, माइनस b का स्क्वायर √5 - 12i का स्क्वायर। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर लगाते हैं। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a² मतलब √5 + 12i का स्क्वायर। तो जब अंडर का स्क्वायर करते हैं तो अंडर हट जाता है बस, तो इतना आया। फिर क्या होता है प्लस b का स्क्वायर, जब b का स्क्वायर करेंगे तो मतलब अंडर का भी स्क्वायर होगा। ठीक, अंडर का स्क्वायर होगा तो अंडर हट जाएगा, बाकी को वैसे उतार लेते हैं। ठीक, अब माइनस है बीच में तो माइनस लगाते हैं। 2ab का फार्मूला ना, 2ab, ये पूरा a है, ये पूरा b है, मतलब कि अंडर का गुणा अंडर के साथ हो रहा है, तो एक पूरे अंडर में हम लिख लेते हैं इन संख्याओं को। 5 + 12i और 5 - 12i
बटे में देखते हैं, ये पूरा ए का काम कर रहा है, पूरा बी का काम कर रहा है। ये है ए का स्क्वायर और ये है बी का स्क्वायर, ठीक। तो क्या करते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी लिखते हैं, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी लिखते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, ध्यान से समझिएगा, ऐसे नहीं लिखना है। अगर हम वैसे लिखेंगे फिर पहले की तरह हो जाना है। हम इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अंडर रूट का स्क्वायर जब होता है तो अंडर रूट केवल हट जाता है, तो क्या बचेगा 5 प्लस हमारा 12i बचेगा, यहाँ पर 12 है, इतना बचेगा, ठीक। बीच में माइनस से माइनस लगाते हैं, फिर इस अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 5, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 12i, ठीक। अब ध्यान से समझिए, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 12i कैंसिल हो गया, 5 5 कितना हुआ 10 माइनस 2 अंडर रूट में। ये देखिए अंडर रूट में ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 12i का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, आई का स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा बटे 12i जोड़ेंगे कितना आएगा 24i। अब 10 माइनस 2, अब इसको आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा 169 बटे 24i, ठीक। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर 10 माइनस 2 अंडर रूट 169 को हम हल करेंगे तो 13 आएगा बटे 24i, 10 माइनस 13 दूनी जो होता है 26 बटे और ये है 24i, ठीक। अब 26 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा -16 बटे 24i आ गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, किससे कैंसिल करेंगे 8 से, 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, लेकिन अभी देख रहे हैं हर में जो है i है, तो हम क्या करते हैं i से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ऊपर हो जाएगा -2i, नीचे हो जाएगा 3i का स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा -2i, नीचे i स्क्वायर बराबर होता है माइनस, तो 3 गुणे -1 हल करेंगे तो आएगा 2i बटे i, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 - 6i अपान 4 - 2i दिए गया है, इसको सॉल्व करना है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम परमेयीकरण ही कर देते हैं। परमेयीकरण क्या होता है, नीचे वाले का चिन्ह बदल के दोनों में गुणा कर देते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक। अब देखिए 3 का गुणा सबसे पहले 4 में करेंगे, 4 3 12, फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6i, -6 का गुणा 4 में करेंगे तो -6 चौक 24i हो जाएगा, और -6i का गुणा +2i में करेंगे तो कितना आ जाएगा -6 दूनी 12i स्क्वायर बटे, एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर -2i का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर 12 रहने देते हैं और -24 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा -18i, माइनस यहाँ पर i स्क्वायर बराबर होता है -i, तो माइनस माइनस हो जाएगा +12i, 12, यहाँ पर नीचे वाले में 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर i का स्क्वायर करेंगे तो i का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, 12 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा 12 12 दूनी 24 प्लस 18i आएगा बटे 16 और 4 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक। अब चाहो तो आप इसको काट लो, अलग अलग हर में कर लो, चाहे जैसे कर लीजिए, तो 24 बटा 20 प्लस 18 बटा 20 i है, ठीक। अगर हम इसको काटे तो 4 से काटते हैं, 4 छंग 24 4 बचे 20, इसे किससे काटते हैं 2 से काटते हैं, 2 9 18 2 दहम 20, ठीक। ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए 9वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 3 - 6i अपान 2 + 4i दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 - 6i बटे 2 + 4i को रहने देते हैं और हर का परमेयीकरण करते हैं, हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक। 2 - 4i हो जाएगा, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 का गुणा पहले दोनों में करेंगे, फिर -6i का गुणा दोनों में करेंगे, 3 दूनी कितना होता है 6, फिर 4 3 कितना होता है -12i, ठीक। अब यहाँ पर देखिए -6 और 2 का गुणा करेंगे तो -12i हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 चौक 24 i गुणे i क्या हो जाएगा i स्क्वायर बटे, यहाँ पर देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरे कोष्टक में माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4i का स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए
माइनस माइनस कितना होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, और 12 12 हो जाएगा 24i। ठीक, और यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -24 बटे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, -4 का स्क्वायर होगा 4 चौक 16 16, और आई का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, 24 में से 6 जाएगा, कितना आएगा हमारा -18, -24i बचा। 16 और 4 जोड़े कितना आया 20। ठीक, अब देखिए अलग अलग कर लेते हैं, -18 बटे 20 -24 बटा 20 आई। इसको कैंसिल करते हैं, किससे कैंसिल होगा, 2 से काटते हैं, दोनों 18, 2 दहम 20, और इसको काटते हैं 4 से, 4 छंग 24, 4 पचे 20, इतना आ गया। ये आ गया आपका आंसर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां दिया गया है 2 + 3i बटे 3 - 4i। इसको सॉल्व करना है। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 2 + 3i बटे 3 - 4i को लिख लेते हैं, ऊपर नीचे हर का परिमेयीकरण करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। परिमेयीकरण मतलब बीच वाले का चिन्ह बदल देते हैं बस। तो 3 + 4i का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, फिर 3i का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 3i 6 प्लस 2 चौक 8i प्लस 3 त्रिक्का 9i 3 चौक 12i स्क्वायर। ठीक, अब नीचे देखिए, एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 4i का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ऊपर 6 और 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17i स्क्वायर होता है -1, तो प्लस माइनस -12 बटे 3 त्रिक्का 9 माइनस आई स्क्वायर का मान होगा -1, और माइनस माइनस प्लस 4 चौक हो जाएगा 16, और 12 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा -6 प्लस 17i। ठीक, और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अलग अलग लिख देते हैं, -6 बटा 25 प्लस 17 बटा 25i। ठीक, बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है हमारा a + ib के रूप में व्यक्त करना तथा मापांक बताना। सबसे पहले क्या करते हैं, a + ib के रूप में बदल लेंगे, फिर उसका मापांक निकाल लेंगे, मापांक के फार्मूला से। ठीक है, तो a + ib के रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हर का परिमेयीकरण, हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा। ठीक, गुणा करते हैं 1 + i, एक कोष्टक में 1 + i, तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 + i का होल स्क्वायर, नीचे एक कोष्टक में a - b, दूसरे कोष्टक में a + b मतलब 1 - i 1 + b, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। ठीक, 1 + i के स्क्वायर को हम हल करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस i का स्क्वायर प्लस 2i बटे 1 का स्क्वायर 1, माइनस को रहने देते हैं, आई स्क्वायर होता है -1 माइनस माइनस +1 हो गया। ठीक, अब देखिए आई स्क्वायर बराबर होता है -1 -1 प्लस 2i बटे क्या हो जाएगा 1 1 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा i आएगा केवल। ठीक, अब हमें क्या बताना है, इसका मापांक बताना है, मापांक। ठीक, मापांक के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम अपने से जोड़ सकते हैं कि 0 प्लस ये 0i है। ठीक, तो 0 + 0i है, तो मापांक के लिए फार्मूला होता है mod ऑफ z = x² + y², जहाँ x जो है वास्तविक भाग तथा y जो है काल्पनिक भाग है। तो यहाँ पर 0 नहीं रहेगा, 1 रहेगा, नहीं तो i तो आपका 0 हो जाएगा, 1 का गुणा i में करेंगे तभी तो i रहेगा ना। तो x के स्थान पे यहाँ वास्तविक भाग 0 है, 0 लिखेंगे, y के स्थान पे काल्पनिक भाग आपका 1 है, 1 का स्क्वायर है, तो आएगा ये 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1। ठीक, 5वें का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हल करने के लिए बोल रहा है a + ib के रूप में बदलिए तथा क्या करना है, मापांक निकालना है। क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मतलब यहाँ से तिर्यक गुणा और इनको दोनों का आपस में गुणा, तो इस पूरे का 1 + 4i का गुणा 1 में हो गया तो 1 + 4i रहेगा, प्लस 3 का गुणा 1 - 2i में होगा तो क्या रहेगा 3 और 1 - 2i इतना रहेगा, अपान में इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो 1 - 2i और दूसरे कोष्टक में 1 + 4i। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं, 1 + 4i को रहने देते हैं, प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई 3 1 के 3, 3 का अंदर मल्टीप्लाई 3 दूनी 6i बटे
अब देखिए इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो वही आएगा 1 + 4i, -2i का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो कितना आएगा -2i, माइनस 4 दूनी 8 और आई गुणे होता है i² तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब देखिए 3 1 क्या होगा 4 हो जाएगा, -4 में से +4 को घटाएंगे तो -2i हो जाएगा बटे 8 1 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर देखिए 4i और -2i है, 4 में से 2 हो जाएगा कितना आ जाएगा +2i। ये आ गया आपका, लेकिन ये अभी बदला ही नहीं है तो क्या करते हैं फिर से हम परिमेयकरण करते हैं, हर वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक, गुणा करते हैं तो 9 का गुणा 4 में करेंगे 9 चौक 36, 4 का गुणा -2i में करें तो -4 दूनी 8i, -2i का गुणा 9 में करेंगे तो -4 9 दूनी 18i, -2i का गुणा -2i में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4i² बटे, ये एक कोष्टक में a + b है, दूसरे कोष्टक में a - b है। ठीक, तो क्या करते हैं a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब 2i का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर 36 को रहने देते हैं और 18 8 को जोड़ देंगे कितना आएगा -26i, i² का मान होता है -1, -1 का गुणा 4 में होगा तो -4 बटे 9 9 कितना होता है 81। ठीक, माइनस को रहने देते हैं, 2 दूनी कितना होगा 4, i² का मान कितना होगा -1 तो यहाँ आ जाएगा +1। ठीक, अब क्या करते हैं 36 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा 32 -26i बटे कितना आएगा 85। अब इस 85 आ गया, इसको हम अलग अलग तोड़ लेते हैं, क्या आ जाएगा 32 बटा 85 -26 बटा 85i। ये क्या आ गया आपका, ये a + ib के रूप में बदल गया है। अब इसका हम मापांक निकालेंगे, अब इसका हम क्या निकालेंगे मापांक निकालेंगे। मापांक का क्या सूत्र होता है, अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पर वास्तविक भाग क्या है 32 बटा 85 है, तो 32 बटा 85 का होल स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग क्या है, काल्पनिक भाग क्या है -26 बटा 85 है, -26 बटा 85 है उसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, अंडर रूट 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 1024 आएगा। ठीक, बटे हम क्या करेंगे 85 का स्क्वायर वैसे रहने देते हैं, प्लस ऊपर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये तो माइनस प्लस में आ जाएगा, लेकिन 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 676 बटे 85 का स्क्वायर करेंगे तो 85 स्क्वायर वैसे लिख लेते हैं। ठीक, हर समान है, अंश को जोड़ लेते हैं 1024 प्लस 676 बटे 85 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, ये जो स्क्वायर टोटल लगा हुआ है ना, ये ऊपर भी लगा है नीचे भी लगा है। ठीक है, जैसे जब इसको हम आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा 1700 बटा 85 का स्क्वायर। ये जो अंडर रूट लगा है ये दोनों का लगा है, ऊपर भी लगा है नीचे भी लगा है, तो ऊपर वाले का अंडर रूट निकलेगा नहीं, नीचे वाले में देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बढ़ जाएगा 85, ये 85 बाहर आ जाएगा, ये 85 बाहर आ जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या करते हैं, ऊपर वाले का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इसको भी हमें a + ib के रूप में बदलना है, तो ऊपर वाले का पहले क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। ठीक, तो ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर i² प्लस 2i बटे में क्या है हमारा 1 - i को रहने देते हैं, i² को हम क्या लिख सकते हैं -1, तो 1 - 1 प्लस 2i, नीचे में क्या है हमारा 1 - i को रहने देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचा 2i बटे 1 - i। अब क्या करते हैं हर का परिमेयकरण मतलब हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक, तो 2i का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2i प्लस 2i का स्क्वायर। ठीक, बटे में इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, या तो सूत्र लगाएंगे तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा और -i का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और ऊपर देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ 2i कॉमन हो रहा है, लेकिन नहीं एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर i² है ना, यहाँ पर i² है तो ऊपर क्या हो जाएगा 2i, i² का मान -1 तो -2 बटे में 1 का स्क्वायर 1, माइनस को रहने देते हैं, i² का मान होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1। अब ऊपर देखिए 2 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा i - 1 और नीचे 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे क्या बचेगा i - 1 बच जाएगा। ठीक, i - 1 बच जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस i, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये आ गया आपका a + ib रूप। अब क्या निकालेंगे इसका मापांक निकालेंगे,
मापांक जेड निकालेंगे, क्या होता है अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर बटे काल्पनिक प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर बराबर। अब देखिए क्या हो जाएगा, वास्तविक भाग क्या है यहाँ पे -1 है तो -1 का स्क्वायर, प्लस काल्पनिक भाग क्या है यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस आई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन 1/3 + 4i दिया गया है। क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण करते हैं तो 1/3 + 4i पहले से है, नीचे वाले का चिन्ह बदल देते हैं तो क्या आ जाएगा 3 - 4i आ जाएगा। ऊपर भी इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं संयुग्मी से, परिमेयीकरण मतलब संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा, ऊपर गुणा करेंगे तो वही आएगा 3 - 4i आएगा। नीचे देखिए एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर मतलब 4i का स्क्वायर। ठीक, ऊपर 3 - 4i को रहने देते हैं बटे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर -1 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, ऊपर देखिए 3 - 4i को रहने देते हैं बटे 16 और 9 को जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। ठीक, ये 25 को अलग अलग बट्टे में करेंगे तो 3/25 माइनस 4/25i इतना हो जाएगा। ये आ गया आपका a + ib रूप। अब क्या करते हैं, इसका मापांक निकालते हैं, मापांक माड ऑफ जेड निकालते हैं। क्या फार्मूला होता है, वास्तविक भाग का स्क्वायर बटे प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो यहाँ पर वास्तविक भाग क्या है, अंडर रूट वास्तविक भाग है 3/25, उसका स्क्वायर कर लेते हैं, उसके बाद प्लस काल्पनिक भाग क्या है -4/25, उसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर आ गया 9/25, 25 का स्क्वायर होता है 625, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर होता है 625, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, हर समान है तो ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 25 आएगा और हर को ऐसे रहने देते हैं। ठीक, अब इतना हो गया। अब 25 को इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 25 को इससे कैंसिल करेंगे तो 1/25 आ जाएगा, क्योंकि 25 है 625, इतना आ गया। अब 1 का हम अंडर रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा और 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है, 7 + 5i बटे 3 - 2i दिया गया है। क्या करते हैं, सबसे पहले हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, मतलब हर का परिमेयीकरण करते हैं। यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस लगा के दो ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ये हो गया। अब गुणा करते हैं 7 का इसमें मल्टीप्लाई, फिर 5i का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो 7 त्रिक 21 हो गया, प्लस 7 दूनी 14i हो गया, प्लस 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तेई 15i, और 5i का गुणा 2i में करेंगे तो 5 दूनी 10i स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b है, तो हम कह सकते हैं a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2i का स्क्वायर। ठीक, ऊपर देखिए 21 है, 15 और 14 को जोड़ेंगे कितना आएगा 29 आ जाएगा, 29i हो गया। उसके बाद देखिए i स्क्वायर का मान होता है -1। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा -10 बटे नीचे 3 त्रिका 9 होता है, माइनस 2 दूनी 4 होता है, i स्क्वायर का मान होता है -1 माइनस प्लस हो जाएगा। 21 में से 10 को घटाएंगे 11 आ जाएगा, प्लस 29i आ जाएगा बटे 9 4 13 आ जाएगा। इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, 11/13 प्लस 29/13i। ये आ गया आपका a + ib के रूप में। अब इसका हम मापांक निकालते हैं। अब देखिए हमारा a + ib के रूप में आ गया, उसका हम मापांक निकालते हैं। मापांक का फार्मूला होता है अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, इतना होता है। ठीक, तो इसमें वास्तविक भाग क्या है 11/13 है वास्तविक भाग, उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस काल्पनिक भाग क्या है 29/13 उसका भाग होता है। ठीक, उसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। अब 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121/13 का स्क्वायर 169, 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 841, और 13 के स्क्वायर करेंगे 169, इतना आ गया। हर बराबर है तो अंश को आपस में जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर कितना आएगा 962/169। ये 169 जो है बाहर चला जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है और ऊपर वाला नहीं निकाला जा सकता है, वैसे रहने देते हैं, बटे आ जाएगा आपका 13। ये आ गया आपका मापांक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका छठा क्वेश्चन दिया गया है 4 + i बटे 4 - i, इतना दिया गया है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हर का परिमेयीकरण कर लेते हैं, इसको वैसे उतार लेते हैं। हर का परिमेयीकरण करने का मतलब बीच वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे भाई गुणा कर लेते हैं। इतनी बातें तो आप लोग कभी से जान रहे हैं। ठीक है,
ऊपर वाले में देखिए 4 प्लस आई का स्क्वायर है, 4 प्लस आई 2 बार है तो इनका स्क्वायर कर देंगे, 4 प्लस आई का होल स्क्वायर। नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ऊपर देखिए 4 चौक 16 प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और प्लस 4 दूनी 8 आई हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया है मैंने। ठीक, अब नीचे देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर होता है -1 माइनस माइनस +1। ठीक, 16 ऊपर रहने देते हैं, आई स्क्वायर का मान होता है -1 और 8 आई को यहाँ पे रहने देते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब नीचे देखिए 16 और 1 को जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। ऊपर देखिए 16 में से 1 घटाए 15/17 आ जाएगा प्लस यहाँ पर 8/17 आई आ जाएगा। अब क्या निकालना है इसका, हमें मापांक निकालना है। मापांक निकालना है मतलब कि मॉड ऑफ जेड निकालना है। क्या होता है, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर होता है। ठीक, आवाज़ साफ जा रही है। अंडर रूट यक्स का स्क्वायर मतलब वास्तविक भाग का स्क्वायर मतलब 15/17 का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर मतलब 8/17 का स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट 15 हैं 225 होता है, बट्टे 17 हैं 289 होता है। ठीक, प्लस 8 8 64, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, बट्टे 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 289। हर समान है तो क्या करते हैं, अंश को जोड़ लेते हैं। 225 और 64 को जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। हर तो आपका 289 है। ठीक, तो ये तो कैंसिल हो गया, अंडर रूट 1 आया, इसका मान आ गया 1। यही है इसका मापांक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये हमारा जो है 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर वाले का को स्क्वायर है उसको तोड़ते हैं। ऊपर देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 आई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 3 12 आई हो जाएगा। नीचे 5 माइनस आई को रहने देते हैं। ठीक, ऊपर देखिए आई स्क्वायर है, इसको माइनस करेंगे, 4 आई स्क्वायर है माइनस हो जाएगा -1 तो -9 प्लस 12 आई हो जाएगा। नीचे 5 माइनस आई को रहने देते हैं। -9 में से 4 को घटाएंगे तो -5 प्लस 12 आई हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 माइनस आई हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसका हम क्या करते हैं, हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। -5 प्लस 12 आई को ऊपर रहने देते हैं और 5 माइनस आई को उतार लेते हैं। अब देखिए हर के संयुग्मी करेंगे मतलब कि बीच वाले का चिन्ह बदल देंगे तो 5 प्लस आई आ जाएगा और 5 प्लस आई से दोनों ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। -5 का गुणा 5 में तो -25, -5 का गुणा आई में तो -5 आई प्लस 12 आई का गुणा इसमें 12 पंचे 60 आई। ठीक है, 12 आई का गुणा आई में करेंगे तो 12 आई स्क्वायर बटे 5 माइनस आई, 5 प्लस आई का a प्लस बी माइनस बी के रूप में है तो a स्क्वायर मतलब 5 बचे 25 का स्क्वायर 25 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक, अब ध्यान से समझिए, -25 को रहने देते हैं, -25 को हम क्या करते हैं रहने देते हैं और 5 और 65 60 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 65 आई। ठीक, अब आई का स्क्वायर होता है -1 का गुणा 12 में हो जाएगा -12 आएगा बटे 25 से कितना होता है 26। ठीक, अब -25 और -12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -37 आ जाएगा, -37/26 और -65/26 आई। ये आ गया आपका a प्लस आई बी के रूप में। सॉरी देखिए यहाँ पर घटाने में थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पर +60 है, +60 में से -5 जाएगा कितना आएगा आपका 50 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 60 में से 5 जाएगा 55 आ जाएगा, प्लस में आएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 55। बस ये आ गया आपका a प्लस आई बी के रूप में। अब क्या निकालते हैं, मापांक निकालते हैं मतलब कि मॉड ऑफ जेड निकालते हैं। क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब वास्तविक भाग का स्क्वायर और प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा -37/26 का स्क्वायर फिर प्लस 55/26 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं अंडर रूट। ठीक, अब देखिए इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 1369 आएगा बट्टे 676 आएगा प्लस 55 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा आपका 3025 आएगा बटे क्या आएगा 676 आएगा। ठीक, अब क्या करते हैं अंडर रूट, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। क्या आएगा 4394 और बटे 676 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 2197 बटे कितना आएगा 338। अब यहीं तक छोड़ दीजिए, इसके आगे तो क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं।
ऊपर दिया है क्यूब, नीचे इतना दिया है, तो क्यूब का फार्मूला लगाते हैं ए प्लस बी का क्यूब। अभी हमने बताया था ए क्यूब होता है प्लस बी क्यूब मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 आई का क्यूब प्लस 3ab होता है मतलब 3 दूनी 6 इक्के 6 आई। कोष्टक में a प्लस बी होता है 1 प्लस 2i होता है। ठीक, नीचे देखिए पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, 1 का मल्टीप्लाई माइनस आई, y का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 2i प्लस i का मल्टीप्लाई i में तो माइनस आई स्क्वायर। ये कोष्टक में कर लेते हैं, इसको एक कोष्टक में कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर देखिए 1 आई क्यूब का मान होता है माइनस आई, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8i प्लस 6i का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6i, और 6i का 2i में मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 आई स्क्वायर। अब नीचे देखिए क्या है, नीचे है हमारा 2 माइनस 2 लिख लेते हैं, माइनस आई और प्लस 2i है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा प्लस आई आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर माइनस आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो माइनस माइनस आ गया आपका +1। ठीक, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस 3i है। ठीक, अब देखिए ऊपर 1 माइनस 8 में 6 गया, कितना आया 2i, आई स्क्वायर का मान होता है -1 माइनस 12 अपान, यहाँ पर देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे 3 प्लस आई हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस 3i पहले से है। ठीक, अब देखिए ऊपर 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो -11 माइनस 2i आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी वाला है ये। ठीक है, ये जो है ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी a माइनस बी वाला यह तब होता जब दोनों के अंदर जो कोष्टक के अंदर है वो समान होते, चिन्ह भले से अलग होते लेकिन संख्या समान होती। यहाँ पर इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई -3, 3 3 9 आई का मल्टीप्लाई 1 में प्लस आई का मल्टीप्लाई -3 में -3i स्क्वायर होगा, लेकिन आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक, कितना आया हमारा -11 माइनस 2i। ठीक, 3 और 3 जोड़े के कितना आएगा 6 आएगा, और -9i में से i को घटाएं कितना आएगा -8i आएगा। अब क्या करते हैं, अभी भी हमारा a प्लस आई बी के रूप में नहीं बचा, हमारा 2i बचा हुआ है। क्या करते हैं, हर के परमेयीकरण करके सॉल्व करते हैं, हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। हर का संयुग्मी मतलब बीच वाले का चिन्ह बदल दिया, ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। क्या होगा 11 छक्का 66 -66 हो जाएगा, और उसके बाद -11 का मल्टीप्लाई 8i में करेंगे तो -88i हो जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो -12i, -2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो -16i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बटे में। अब देखिए एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी वाला सिस्टम है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 6 36 हो जाएगा, -8 28 64 हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, -66। अब 88 और 12 को जोड़ेंगे तो -100i हो जाएगा। ठीक, 100i हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 16 बट्टे इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। इसको आपस में घटाएंगे -66 और 16 को कितना आ जाएगा -50 आ जाएगा। ठीक, -100i बटा 100। ठीक, अब क्या करते हैं -50 जो 100 है उसको अलग अलग हर में कर लेते हैं, अलग अलग बट्टे में। ये कर लिया, कैंसिल किया, इसको कितना आएगा -1/2 -i आ जाएगा। माइनस को कॉमन लिया मैंने, कितना आ जाएगा 1/2 माइनस कॉमन लिया है +i, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, अगर मापांक निकालना है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके चलिए निकाल देते हैं मापांक। मॉड ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। ठीक, वास्तविक भाग क्या है 1/2 है, उसका स्क्वायर कर लेंगे, काल्पनिक भाग क्या है 1, इसका स्क्वायर कर लेंगे, और उसके बाद = 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √ 4 1 के 4, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 5/4 आ जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए √5 का मान निकलता नहीं, √4 का मान निकलता है 2 आएगा। ये आ गया आपका मापांक। ठीक, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अच्छी तरीके